आप चिंतित हो आपकी हेल्थ, वेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से? आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से आप सही रेमेडी जान सकते हो। लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल में। हाय, माय नेम इज शास्त्री नितिन ज्योतिष। आज आपके सामने फिर ये हफ्ते में आज आपकी तरफ से एक सवाल, सामने एक सही जवाब, एक सही रेमेडी। कौन सा फास्ट करने का है, कौन सा उपवास करने का है, ये सब लाइफ में बहुत जरूरी होता है। हमारा शो शुरू होने से पहले आपके तरफ से यहाँ पे कॉल्स आने शुरू हो गए, लेकिन आज हर एक टाइम की तरह हमारा शो शुरू करने से पहले गणेश जी को याद तो करते ही है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्म देवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोः नमस्तुते, नारायणी नमोः नमस्तुते, नारायणी नमोः नमस्तुते। आज आपके तरफ से कॉल लेना शुरू करते हैं, उसके पहले आपके तरफ से एक ईमेल आया है और उनका नाम है जयेश। जयेश भाई, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और आपके तरफ से मुझे ईमेल आया है और आपके डैडी ने भी मुझे साथ में भेजा है कि मेरे बेटे की शादी नहीं होती, तो उनके लिए शास्त्री जी कोई उपाय बताइए। आपके बेटे की डेट ऑफ बर्थ आपने भेजा है मार्च 1, 1977। उनका बर्थ टाइम है शाम को 6:55, 6:55 को, और उनका बॉर्न हुआ है शिकागो में, इलिनॉइस में बॉर्न हुआ है। और उन्होंने बताया है कि बेटे की शादी नहीं होती। सबसे पहली बात आप आपके बेटे के लिए सुन लो। आपके बेटे का जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दिया है, उसके ऊपर से लड़की तो बहुत ही अच्छी ही मिलने वाली है। वो तो आप एक कोरे कागज में लिख देना, 101% लड़की अच्छे मिलने वाली है। लेकिन जो आपके बेटे की यहां पे उम्र दिखाती है वो 34 to 35 ईयर्स की उम्र है और फिर भी अभी तक शादी नहीं हुई। आप कहोगे शास्त्री जी लड़की तो बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? अब ये कुंडली में शादी का प्रॉब्लम है। लड़की तो अच्छी मिलेगी, लेकिन पहले शादी का प्रॉब्लम जब दूर करोगे तब लड़की अच्छी मिलेगी, उसके सिवा तो लड़की अच्छी नहीं मिलने वाली। सबसे पहली बात है, आपके बेटे का विष योग और अंगारका योग में जन्म हुआ है। विष योग क्या करता है? आदमी को पागल कर देता है, मेंटली अपसेट कर देता है। अगर कोई अच्छी लड़की आती है तो वो ना बोलता है। जैसे उसका शादी का उम्र 34 ईयर्स का एक्चुअल नहीं होता, उसका शादी का उम्र 27, 28 ईयर्स पे था। उसने शादी से मना कर दिया, टाइम चला गया एक बार, फिर कुछ नहीं कर सकते। तो अभी जो 33, 34 ईयर्स की उनकी उम्र है आपके बेटे की, तो अभी एक रेमेडी है उनके लिए। उनको ब्लू सफायर आता है, नीलम आता है, वो 5 रत्ती का लेके आप उनके गले में पहना दो, या तो राइट हैंड की बीच वाली अंगूठी पे आप पहना दो। ये सबसे पहली बात, आपको नीलम पहनाना पड़ेगा। नीलम पहनने के बाद उनका माइंड सेटल हो जाएगा और उनको शादी करने के लिए जब वो हाँ कहेंगे तो लड़की वाले ना कहते हैं, लड़की वाले हाँ कहते हैं तब आप ना कहते हो। तो ये सब जो विष योग का मामला आपके बेटे की कुंडली में है वो दूर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली लड़की और लड़के आमने सामने रेडी हो जाएंगे। दूसरी एक बात है, शादी के स्थान में उनका शुक्र हाईएस्ट लेके जन्म हुआ है। जो इंसान शादी के स्थान में शुक्र हाईएस्ट लेता है, भाग्य के स्थान में उनका गुरु लेके जन्म हुआ है, लेकिन उनका विष और अंगारका, ये 2 योग बहुत बुरे होते हैं। विष योग होता है और अंगारका योग होता है, वो उसकी लाइफ में उसको प्रोग्रेस करने नहीं देते। यानी कि मैंने शादी के लिए बताया कि आपको ब्लू सफायर नीलम पहनने का है। ये विष योग का शादी से तो रुकावट है ही है, लेकिन शादी के बाद बहुत लोगों को ऐसा होता है कि शादी के बाद मेरी शादी हुई, उसके बाद में पढ़ती हो गई है, उसके बाद में मेरा प्रोग्रेस नहीं है, उसके बाद में एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद में बीमारी घुस गई, हस्बैंड और वाइफ को तू मैं होता है। तो ये कुंडली में विष योग आफ्टर मैरिज, हस्बैंड और वाइफ, अभी तो शादी होती ही नहीं है, वो तो सबसे पहला प्रॉब्लम है। दूसरी बात, आफ्टर मैरिज हस्बैंड और वाइफ के बीच में दोनों में बहुत ही उद्वेग रखते हैं। तीसरी बात, एक्सीडेंट से भी संभालना पड़ता है। तो ये सब बात
अगर प्रिकॉशन लेने का है आपके बेटे के शादी के साथ साथ, तो 5 रत्ती का, 5 से ऊपर भी पहना सकते हो आप, लेकिन 5 रत्ती का तो आपको नीलम मिनिमम पहनाना पड़ेगा। उसके बाद में उनको शादी की या लाइफ की कोई चिंता नहीं रहेगी। तो ये था आपका प्रेडिक्शन। और उसके साथ साथ आज हमारा जो यहाँ पे आपके तरफ से कॉल आते हैं वो लेना शुरू करते हैं हम। हेलो हेलो जी शास्त्री जी, नमस्ते, क्या हाल है? नमस्ते जी, नमस्ते जी, आई एम फाइन, थैंक यू। शास्त्री जी, डेट ऑफ बर्थ है 13 सितंबर 1973। कराची इज द प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम इज अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग कितने बजे? सुबह 7-8 बजे के करीब। और बर्थ प्लेस क्या है? कराची, पाकिस्तान जी। आप 1 सेकंड होल्ड रखिए। ओके, कहीं आपको क्या पूछने का है? जी शास्त्री जी, मुझे 2 क्वेश्चन पूछने का। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मेरा ये फाइनेंशियल ईयर कैसा है, और अभी जिस फील्ड में मैं हूँ उस फील्ड के अंदर मैं अपनी पुरानी फील्ड में दोबारा जाना चाहता हूँ कि वो मेरे लिए अच्छी है कि बुरी है। ओके, आप अभी कौन सी फील्ड में हो? सर अभी तो मेरा ज्वेलरी स्टोर टाइप का काम है, बाय स्क्रैप गोल्ड का काम है। पहले मैं गेम रूम का काम लोगों को हेल्प करता था गेम रूम बनाने में, और अब फिर मेरे को कीड़ा सूझ रहा है गेम रूम बनाने का। देखो मेरी बात सुनो, जो आपके मन में सोच आ रही है गेम रूम बनाने का जी, और वही आपके लिए अच्छा है ये कुंडली के लिए। एक बार आपने गेम का बिजनेस शुरू किया, उसके बाद में ज्वेलरी में दोबारा मत जाना। तो अभी जो ज्वेलरी का काम कर रहा हूँ वो नहीं करूँ। दूसरी बात, ये काम करने का ही नहीं है, क्योंकि ये लाइन जो आपने पकड़ी है उसमें आप पैसा कमाओगे, लेकिन उसमें आपको जो सेटिस्फेक्शन चाहिए जो पहले कमाते थे वो इसमें नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपके हिसाब से गेम रूम का काम ज्यादा बेटर है। दूसरी बात देखो, गेम रूम का जो यहां पे यानी आपका शनि जो पावरफुल है, तो उसके मुताबिक आपको गेम रूम में जितना पैसा मिलता था उतना ये ज्वेलरी में नहीं मिलेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? जी सर। तो वही यहां पे दिखाता है जो आपके लिए वही पुराना बिजनेस ही अच्छा था। दूसरी बात देखो, ओके, जो राइट नाउ जो टाइम से आप पसार हो रहे हो, यानी पैसे तो बनने ही वाले हैं ये टाइम से, ठीक। लेकिन जो ये कुंडली में दिखता है, ये कुंडली में दिखता है राइट नाउ आपका जो टाइम चलता है, इतना आप कॉन्फ्यूज हो कि आपको कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते। 2 बिजनेस, 3 बिजनेस, 4 बिजनेस, ये करूं वो करूं, यानी विम्सिकल बहुत रहता है। बिल्कुल सही बात है। यानी एक बात है कि ये आपका माइंड जो चंचल रहता है, उसके लिए मैं आपको एक मंत्र लिखाता हूं, आप प्लीज लिख लो। अब ये मंत्र नहीं करोगे तो उसके पहले अभी तक जो आज तक आपकी लाइफ है, लाइफ में कभी कभी इतने बड़े और गलत डिसीजन ले लेते हो आपके घमंड की वजह से, तो वो आपको पछताना पड़ता है उसके बाद में। सही बात है या गलत बात है? जी सर। एक मंत्र लिख लो, वो मंत्र आपको पूरी लाइफ अच्छा रहेगा। ओके, ओम ओम रीम रीम केतवे केतवे नमः। नमः। ओम रीम केतवे नमः। ये मंत्र बोलो, और उसके बाद में आपकी लाइफ में 3-4 महीने में कैसा चेंजिंग आता है वो आप बताओगे मुझे प्लीज। कितनी दफा बोलना है? शास्त्री जी को पत्थर वगैरह पहनने के लिए रेकमेंड करते हो? आप कैट्स आई पहनो, कैट्स आई। शास्त्री जी, इसमें लास्ट टाइम मैंने आपसे बोला था, आपने कहा कैट्स आई नहीं नीलम पहनो। मैंने कैट्स आई पहना था, वो 1 हफ्ता मेरा बड़ा काम खराब हो गया था। जो चलते हुए काम थे वो भी ठप हो गए थे। नीलम पहनते हो अभी? अभी नहीं पहनता हूं, अभी तो सिर्फ पुखराज पहनते थे। ओके, नीम कैसा है? ओम रीम केतवे नमः करो। अभी कोई स्टोन पहनने की जरूरत नहीं है, अभी पोखराज भी उतार दो।
अभी सिर्फ जो मैंने मंत्र दिया वही ओम ह्रीम केतवे नमः, ओम नीम केतवे नमः, HRIM, ओम नीम केतरीम, केतवे नमः। ओम नीम केतवे नमः। Right. कितनी दफा दिन में शास्त्री जी? जितनी दफा ज्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, Thank you, sir. नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी जी, हाँ जी, कहिए जी। आपको किसके लिए पूछने का है? माय बर्थडे है और 10th नवंबर 1959। 10 नवंबर 59 1959। बर्थ टाइम क्या है? और टाइम है रात को 12 से 12:30 के बीच में। बर्थ प्लेस क्या है? बर्थ प्लेस इंडिया है। आपका ऑडियो वॉइस बिल्कुल स्लो कर दीजिए। टीवी कर देखते देखते या ड्राइविंग करते करते आप मत ये सब करो। बर्थ प्लेस क्या है? इंडिया है। इंडिया कहाँ पे? बॉम्बे। मुंबई, राइट? जी जी जी। कहीं आपको क्या पूछने का है? बस वही थोड़ा सा मुझे ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी चालू है और घर में भी सब प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, पिछले 5-6 साल से है। ओके, सबसे पहली बात सुन लो। देखो, ये लाइफ में जो ये कुंडली में दिखता है, तो आपको सबसे पहली बात कि आपको लाइफ में किसी की हेल्प नहीं करने का। अगर किसी की हेल्प करने जाओगे तो सामने से कोई आपको यश नहीं देने वाला, थैंक यू नहीं बोलने वाला है। एम आई राइट और रॉन्ग? जी जी जी। देखो, आपका जो नेचर ऐसा है कि मैं दूसरे को हेल्प करूं, मैं दूसरे को हेल्प करूं, लेकिन कई कई बार आप ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाते हो, उसकी वजह से आपको अब यश आपकी लाइफ में ज्यादा मिलता है। एम आई राइट और रॉन्ग? सही बात है, एकदम। दूसरी बात, देखो, कुंडली में थोड़ी रुकावट है और जो पापग्रह, बुरी नजर, जो भी पापग्रह यानी खराब स्टार लेके आपका जन्म हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा रेमेडी करने का है। जो मून स्टोन आता है, व्हाइट कलर का मोती बोलते हैं, चंद्र बोलते हैं उसको, वो मून स्टोन आपको मंडे के दिन आपको पहनने का। कौन से दिन? मंडे के दिन, मंडे के, सोमवार के दिन। ओके। देखो, वो मंडे के दिन पहन लिया एक बार और उसके बाद में आपने आपके पहनना कंटिन्यूटी शुरू कर दिया, उसके बाद में जो आपका चंचल माइंड है, वो माइंड आपका सेटल हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट आ जाएगा। अच्छा, तो कभी खत्म होगा ये सब आप बता सकते हो? ये स्टोन पहनना पड़ेगा, उसके बाद में अच्छा हो जाएगा। और ये स्टोन नहीं पहना तो आने वाले 2 साल आपके लिए इतने बुरे हैं कि आप बोलोगे कि शास्त्री जी मैं पागल हो गई। तो यानी ये पहले पहनना पड़ेगा, जितना हो सकता है उतना जल्दी पहन लो। देखो, ये कुंडली के मुताबिक राइट नाउ भी आपका टाइम बुरा ही चलता है, बहुत बुरा चलता है। गाड़ी में आपकी टीवी की फैसिलिटी होती है, उसका मतलब टीवी देख के चलाओगे तो अभी भी एक्सीडेंट का योग तो यहां पे दिखता है आपकी ये कुंडली में। अरे बाप रे। तो यानी ये सब संभालना पड़ेगा आपका। हाँ। देखो, जो आपका लाइफ रेगुलर चलता था, लेकिन ये कुंडली में यहां पे दिखता है ये साल शुरू हुआ तब से और ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया है। एम आई राइट और रॉन्ग? देखो, ये सब का रेमेडी है। सबसे पहले आपको मून स्टोन पहनना पड़ेगा ना, मून स्टोन पहनने के बाद यू विल बी फाइन। ओके, नमस्कार जी, थैंक यू, नमस्कार जी। लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, जय श्री कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।